आमतौर पर जब किसी के घर में बेटी होती है तो थोड़ा सा लोग जो है वो मायूस हो जाते हैं कि बेटा क्यों नहीं हुआ। खास करके अगर वो बेटी दूसरी हुई तीसरी हुई तब तो पूछिए मत, लगता है जैसे बहुत बड़ी सामत आ गई। और अगर पहली भी बेटी है तो भले ही उसका हस्बैंड खुश हो जाए कि मुझे बेटी हुई है, लेकिन उस लड़की जो प्रसव पीड़ा से पीड़ित है या जो आईसीयू में लेबर रूम में भर्ती भी है, उसकी सास को ये चिंता नहीं होती है। आमतौर पर ये देखा जाता है उसकी सास को ये चिंता नहीं होती है कि मेरी बहू की जान बचेगी कि नहीं, बल्कि वो जो जा करके डॉक्टर साहिबा से ये कहते नजर आती है कि डॉक्टर साहिबा क्यों मैं नॉर्मली डिलीवरी कराएं। नॉर्मल डिलीवरी क्यों कराएं? काहे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो बेटा के चांस बचे रही। यानी अगर ऑपरेशन करके अगर डिलीवरी होता है तो दूसरी बार भी अगर बेटी हो गई और ऑपरेशन करना पड़ा तो उसके बाद बेटा का चांस समाप्त हो जाता है। ऐसी भ्रांतियां, मेडिकल भ्रांतियां भी जो है वो समाज में है। लेकिन मोतिहारी के एक सास ससुर ने ऐसा प्रेरणादायक काम किया है जिसको देख करके पूरे देश को चंपारण के इस माता पिता से, इस सास ससुर से सीखने की जरूरत है। दरअसल पूर्वी चंपारण के बंगरी गांव के निवासी एक शिक्षिका नीरज पांडे और उनके पति मिस्टर पांडे जो हैं उनको पोती हुई, और उसके बाद पोती होने के बाद वो गाड़ी को सजा करके जिस तरह से दुल्हन को विदा करा के ले जाया जाता है उतने हर्षोल्लास के साथ वो लोग विदा करा के ले गए। उसके बाद उस बच्ची के जन्म के लिए एक ग्रैंड पार्टी मोतिहारी के होटल रैमसन प्लाजा में दिया गया, जहां पर आराधना सम्राट संजय कुमार रमन जो शादी विवाह के कुरीतियां, दहेज के विरोध में, खर्चीली शादी के विरोध में और बेटा बेटी के फर्क के विरोध में अपने गायकी के माध्यम से, अपने पारंपरिक गीतों के माध्यम से पूरे बिहार में वो एक संदेश फैलाते रहते हैं, वो वहां पर पहुंचे। उनका एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, मतलब भाषण कार्यक्रम हुआ, और मुख्य अतिथि उस कार्यक्रम की बनी प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्रियों प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हीना चंद्रा और उनके पति हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर चंद्र सुभाष। विशिष्ट अतिथि पर मुझे बुलाया गया था। हम लोग वहां पहुंचे और उस बच्ची के दीर्घायु यशस्विनी होने की हम लोगों ने कामना किया। वहां पर डॉक्टर हीना चंद्रा का शानदार भाषण चला। बहुत सारी बातें हैं जो समाज को समझना होगा। जब आज के डेट में बेटियों के जन्म को भी इतना हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो जब वो बेटी बड़ी होगी और जब हम लोग बूढ़े होंगे और हम लोग उस बेटी की अगुवाई में जाएंगे और अगर कोई बेटा पूछेगा कि कितना दहेज दीजिएगा, तो मुझे लगता है कि पैर में अगर जूता हुआ तो हाथ में तो जरूर वो निकल जाएगा उसके लिए। क्योंकि जिस बेटी के लिए इतना हर्षोल्लास के साथ, इतनी खुशी के साथ उसके माता पिता दादा दादी जो है वो खुशी मना रहे हैं, वो अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें देने आए हैं और तुम दहेज मांगोगे तो जूता तो जरूर खाओगे बेटा। तो ये दहेज खोरों को भी समझना होगा और समाज से खर्चीली शादी आप मुक्त कर दीजिए। खर्चीली शादी में जाइए ही मत, तो कम से कम वो दिन न देखना पड़ेगा कि अभी किसी बेटी के जन्म पर कोई रोए। दूसरा, बेटा बेटी में फर्क अभी जो हो रहा है, खास करके इन दिनों ज्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि बेटियों की जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग एक बेटी पर ऑपरेशन नहीं करा रहे, एक बेटा पर लोग रुक जा रहे हैं, कोई बेटी ना हो जाए, रुक जा रहे हैं कई लोग, और एक बेटी पर जो है दोबारा बेटा का चांस ले रहे हैं, जबकि दोबारा बेटी ही हो जा रही है। कई लोगों को 2 बेटी 1 बेटा हो रहा है। ऐसे में बेटियों की जनसंख्या थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, तो अब ऐसे में बेटियां लोगों को बोझ लगने लगी है। तो खर्चीली शादी को समाप्त कर दीजिएगा तो बेटियां बोझ नहीं लगेंगी। तो ये समझना होगा लोगों को, बेटा बेटी में फर्क हटाना होगा, दहेज को समाप्त करना होगा, खर्चीली शादी मुक्त समाज को बनाना होगा। और एक और प्रेरणा लेने लायक बात यह है कि एक दिन अपने भोजपुरी ओहार पेज से संजय कुमार रमन लाइव आकर के और लोगों को कहें कि शादी सही उम्र पर करें। क्योंकि आज हमने अपने जिले में एक महीना ऐसा आया था कि मैंने 10 मर्डर का लिस्ट उठाया, तो 8 मर्डर जो है उसमें लव अफेयर्स के कारण हुआ। अगर सही उम्र में शादी हो जाती और नाबालिग लड़कियों को मोबाइल नहीं दिया जाता और नाबालिग लड़कों को बाइक नहीं दिया जाता तो ये मर्डर्स नहीं होते। तो ऐसे में सही उम्र में शादी करना भी बहुत जरूरी है। देखिए वीडियो में अभी मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा है जो शिक्षिका नीरज पांडे हैं वो और उनके पति कितने क्वाइट यंग, हैंडसम और ब्यूटीफुल ये लोग हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये लोग सास ससुर हैं। क्यों? क्योंकि इनकी शादी सही उम्र में हुई और अब इन्होंने अपने बेटे की भी शादी सही उम्र में कर दी। ये बेटा का अगुवाने पर जो 3 तलाक जो हो रहा है, जो अगराना छितराना हो रहा है, इसको बंद करना होगा। और बेटा कमैहन तबे बियाह हुई, इन चीजों को भी बंद करना होगा। क्योंकि बेटा, अगर आप अच्छे परिवार से हैं तो दाल रोटी का खर्च तो सबको भगवान ने दिया है। एक सदस्य के बढ़ जाने से या एक उसका बच्चा हो जाने से ऐसा नहीं है कि आपके घर में रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी। तो सही उम्र पर अगर आप शादी कर देंगे तो वो लड़का अपनी उम्र में कमाएगा। उसको जब नौकरी लगेगी, वो जब बिजनेस संभालेगा, जब पेशा करेगा तो वो जरूर कमाएगा। और खास करके आज जो फॉरवर्ड क्लास है, जब 75% आरक्षण सरकार ने दे दिया तो बाकी 25% में आप सरकारी नौकरी की आशा छोड़ दीजिए और अपने बच्चे को नौकर मत बनाइए। अपने बच्चे को छोटा या बड़ा बिजनेस कराइए, स्वरोजगार कराइए।
चूंकि भूजा, कचरी, ताश, मांस इत्यादि की दुकानें खोल करके, और जिन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है वो लोग करोड़पति अरबपति हो रहे हैं, और आपको आरक्षण नहीं मिला हुआ है, फिर भी आप नौकरी की आशा प्रत्याशा में आपके बच्चों का बाल झड़ रहा है, उसके चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं, और लड़का जो है वो युवा अवस्था में ही बूढ़ा दिखने लग रहा है। अगर शादी में अगर मुकुट पहनने की परंपरा नहीं होती, सेहरा पहनने की परंपरा नहीं होती, तो विवाह में जाकर के वह लजा जाता, क्योंकि उसके माथे का बाल झड़ चुका है या पक चुका है। तो कहने का मतलब है कि ये जो उम्र जा रहा है, तो आपको अब लाज छोड़ करके सब्जी का दुकान, अंडा का दुकान, भूजा का दुकान, कचरी का दुकान, ताशमाश का दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, या अपनी औकात के अनुसार पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री कुछ भी बिठा करके अपने बच्चों को स्वरोजगार में भेजिए और सही उम्र पर शादी कर दीजिए, जिस तरह नीरज पांडे जी ने और उनके पति ने किया है। और तब आपको बेटा हो या बेटी, उसको उसी तरह गले लगाइए जिस तरह ये शिक्षिका महोदया जो समाज के दर्पण होती है, समाज के गुरु हैं, उन्होंने लगाया। जय हिंद, जय बिहार। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। बच्ची का जन्मदिन है, उसके लिए उसको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं विगत 8-9 वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और दिन रात भांति भांति के लोग मेरे नजरों के सामने से गुजरते हैं, मेरे चेंबर से गुजरते हैं, मेरे हॉस्पिटल से गुजरते हैं, और लोगों से मेरा सामना होता है। मैं कुछ दिन पहले जब इस बच्ची का जन्म हुआ, उस वक्त भी मैंने बोला था, और आज भी आप सबों के सामने बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैंने कई तरह के लोगों को देखा है, कई तरह के परिवारों को देखा है। द मोमेंट पता चलता है कि बेटी का जन्म हुआ है, चेहरा मातम से भर जाता है। ये कहते हुए मेरी जुबान नहीं लड़खड़ा रही, क्योंकि मैंने देखा है, कहीं कहीं से पता करके आते हैं लोग कि गर्भ के अंदर बच्ची है, बेटी है, और जैसे ही पता होता है कि बेटी है, अगर पहला ही बच्चा क्यों ना हो, बेटी पता चलते ही हम डॉक्टर्स के ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाता है कि किसी भी रूप से मैडम पहली बेटी है जिसको नॉर्मल कराइए, किसी भी रूप से। नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल ही कराइए, क्योंकि अगर पेट खुल गया तो अगली फिर बेटी अगर हो गई तो 3 बार पेट खुलेगा, ऐसी धारणा लोगों के अंदर बनी हुई है। पहली बेटी को तो लोग पचा भी लेते हैं, लेकिन अगर दूसरी बेटी आई तो स्थिति इतना विकट हो जाता है कि अनड्यू प्रेशर हम लोग के ऊपर बना दिया जाता है कि किसी रूप से उस बच्ची को मार दिया जाए, उसको गिरा दिया जाए, उसका गर्भपात करा दिया जाए। ऐसे में इस परिवार को मैं सल्यूट करती हूँ। आप लोगों की तालियां बननी चाहिए इनके लिए। मैं सल्यूट करती हूँ इस फैमिली को कि जितनी शिद्दत से, जितना प्यार से इन लोगों ने इस बच्ची का स्वागत इस धरती पर किया, इस दुनिया में किया, वो कम लोग देखने को मिलते हैं। आज के परिवेश में ऐसे परिवार नहीं देखने, ना के बराबर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितनी बच्चियों को तो जन्म का भी अधिकार नहीं मिल रहा है। ऐसे में इतना शानदार स्वागत जन्म के दिन ही, आज तो 2-3 महीने गुजर गए, जन्म के दिन ही इतना शानदार स्वागत इन लोगों ने किया। मेरे हॉस्पिटल के आगे बजाबते जैसे दुल्हन को विदा करते हैं, वैसे अपने कार को सजा कर लेकर के आए। प्रॉपर कैमरामैन खड़े थे, सब लोग एकदम से उसका शूटिंग करते हुए बच्ची का लेकर हमारे अस्पताल के परिसर से बाहर ये लोग निकले, और ये सच में ये अनुकरणीय है। ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है आज के परिवेश में। तो आप जो दादा दादी, नाना नानी लोग हैं, स्पेशली दादा दादी, आप लोगों को रियली आई सैल्यूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि ऐसे फैमिली अभी के दुनिया में, अभी के परिवेश में, अभी के समय में देखने को मिल रहे हैं। और इतना स्वागत, वो बच्ची खुद सोचिए कि वो कितनी भाग्यशाली है, जहां जन्म से पहले ही दोहरी नीति बच्चों के साथ होने लगती है, पेट में ही दोहरी नीति होती है। वो बच्ची, उस बच्ची ने पूर्व जन्म में कुछ तो ऐसा किया होगा कि इस परिवार में उसका जन्म हुआ, जिसके आगमन के साथ ही इतना शानदार, इतना सुंदर स्वागत उस बेटी का होता है। वो बेटी सच में बहुत आगे जाएगी, क्योंकि अपनों का आशीर्वाद और इतना सुंदर स्वागत, पहली बच्ची का आगमन घर में, और इतना दिल खोल के, इतना हृदय खोल के उसका स्वागत करना, ये कम देखने को मिलता है। सच में वो बच्ची आगे बढ़े, और उसको मेरा आशीर्वाद है, शुभकामना है कि वो दुनिया में इन लोगों का नाम रोशन करे, क्योंकि ऐसे ऐसे अभिभावक अगर उसे मिले हैं तो उसने भी भाग्य ही बनाकर वो आई है दुनिया में, क्योंकि ऐसा मिलता नहीं है जल्दी। तो इसकी कदर
उसे भी करनी होगी। इतना संस्कारी फैमिली, देखिए पैसों ये कमा लेते हैं लोग, पैसों से लोग कार खरीद लेते हैं, लेकिन संस्कार नहीं खरीद पाते, और वो संस्कार इन लोगों के अंदर है। और वही संस्कार है कि इतना सुंदर, इतना शानदार, इतना तरीके से उस बच्ची का स्वागत ये लोग इस दुनिया में किए। और मुझे भी जितना आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, देखिए डॉक्टर्स काम करते हैं, उन्हें लोग देते हैं सम्मान, सब कुछ है, लेकिन आपने जितना हृदय से मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं दिल से आप लोगों की आभारी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद भी एक महिला हूँ, एक किसी की बेटी हूँ, किसी की बीवी हूँ, और जब महिलाओं के साथ इतना सुंदर व्यवहार होता है ना, तो लगता है दिल खोल के रख दे और क्या कुछ कर गुजर जाए ऐसे लोगों के लिए। तो तुम दोनों भी हो, तुम बहू हो, तुम भी भाग्यशाली हो कि ऐसे सास ससुर तुम्हें मिले हैं, तुम्हारे माता पिता भी भाग्यशाली है, जैसा परिवार में तुम्हारी शादी हुई, ऐसे घर में तुम आई हो जहां बेटियों का इतना कदर, इतना सम्मान, इतना प्रेम दिया जा रहा है। तो सच में आप लोगों ने भाग्य बनाया है, और ईश्वर आप लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद एकदम छप्पर फाड़ के दे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद आप लोगों को, और आप लोगों को प्रणाम। खुश रहिए। थैंक यू।